हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हरियाली तीज के उपलक्ष्य में अपने मन के कुछ विचार आप सभी से साझा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। हरियाली तीज माँ पार्वती और शंकर जी की आराधना का दिन। कहते हैं माता पार्वती जी ने भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए, अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तपस्या की, व्रत किए, उपवास किए, तब जाके भोले शंकर उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। और इसी मनोकामना के साथ महिलाएं भी इस दिन व्रत उपवास रखती हैं और माँ पार्वती और शिव जी भोले शंकर को, भोले बाबा को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। सुनने में ये कहानी काल्पनिक लगती है, लेकिन उतनी ही सत्यता के बेहद करीब भी हैं। हम अपने जीवन को देखें तो हर स्त्री अपने पति का प्रेम पाना चाहती है और इसी उद्देश्य से वो बहुत से व्रत करती है, उपवास रखती है, देवी देवताओं को मनाने का प्रयास करती है। लेकिन एक रचनाकार होने के नाते मैं इसे दूसरी तरह से भी सोचने का प्रयास करती हूँ। तो मैं पाती हूँ कि व्रत, उपवास और धार्मिक होना ये एक अलग बात है। दूसरा जो प्रयास है, जो मेरे ख्याल से सार्थक भी होता है, वो है आपसी सामंजस्य। हम किसी मंदिर जाएं नहीं जाएं, लेकिन घर को एक मंदिर समझकर घर में जो सदस्य रह रहे हैं उनके साथ तालमेल बिठाना, आपसी प्यार, सौहार्द की भावना रखते हुए यदि हम अपना जीवन यापन करते हैं तो हर दिन हरियाली तीज है, हर दिन सावन का महीना है, हर दिन खुशहाली है। कहते हैं ना कि हरियाली तीज पर प्रकृति हरी भरी चहुओं और हमें हरी भरी दिखाई देती है। उसी तरह से मन का आंगन, घर परिवार हरा भरा रहना, खुशहाल रहना, और वो तभी संभव है जब हम अपने रिश्तों को महत्व देना सीख जाते हैं। तो इस हरियाली तीज पर एक संकल्प कि हम जितनी कोशिश ईश्वर को मनाने में लगाते हैं, उतनी कोशिश, उससे कम कोशिश भी यदि हम अपने प्रियजनों का स्नेह पाने में लगाएं तो हमारे घर को खुशहाल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। थिंक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव, माय लाइफ मंत्रा के इस चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस, मेरे थॉट्स पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह के वीडियोस मैं लाती रहूँगी और आपसे रूबरू होती रहूँगी। हिमाद्री समर्थ, जयपुर, राजस्थान से। नमस्कार।